हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए, ये कल अपने काम पे चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। ये होली पर आए थे, 1-1.5 हफ्ता रुक के गए थे और इन्होंने घर पे रह के काफ़ी काम कराए थे। कुछ तो पर्दे वर्दे लगवाए थे इन्होंने, और घर का जो राशन वगैरह जो मतलब ज़रूरी सामान था उसके काम को भी इन्होंने कर लिया था, सारा निपटा के गए थे। और कुछ बच्चों के स्कूल का भी काम था तो वो भी सारा काम करवा के गए हैं। और अब देखो कब आते हैं। अब की बार तो 1-1.5 महीने में आए थे और अब भी मुझे लगता है इतना ही टाइम लग गया था। और कल रात को ना इनका फ़ोन खो गया ट्रेन में। 1-1.5 बजे तक तो इन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग करी थी, उसके बाद ही इनका फ़ोन खोया होगा। तो ये तो शुक्र हुआ कि ये छोटा फ़ोन भी ले जा रखे थे और अपना दूसरा सिम भी ले जा रखे थे। पहले कभी ले नहीं गए और अब की बार ही ले गए। और कल मैं इनसे कह भी रही थी कि दूसरा फ़ोन मत ले जाओ, तुम फ़ोन खो दोगे, और वही खो ही दिया इन्होंने। और वो तो शुक्र हुआ जो छोटा फ़ोन ले जा रखे थे उसको चालू कर लिया था और उससे बात हो गई थी, वरना कल से इनका फ़ोन नहीं आया था तो मैं भी मिला रही थी, मुझे काफ़ी टेंशन हो गई थी। तो शाम के टाइम इनका फ़ोन आ गया था मेरे पास। संजना दीदी काम पर नहीं आएंगी तो बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे। कल उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी खांसी वासी हो रही थी उनको, तो वो मना कर दी थी कि मैं नहीं आऊँगी। तो बस थोड़े से ही बर्तन हैं, ज़्यादा बर्तन तो नहीं है। इन बर्तनों को निपटा दूँगी। और देखिए अभी इस तरह से मेरी रसोई पूरी फैली हुई है। इस रसोई को भी मैं किचन को साफ़ कर दूँगी सारा। फिर उसके बाद देखती हूँ नाश्ता क्या बनाती हूँ। तो मैंने सारे धो लिए हैं, बस एक तवा अभी खाली करा है, इसको भी धो दूँगी तो बर्तनों का काम तो निमट जाएगा। किचन भी मैंने थोड़ी बहुत साफ़ कर दी है अपनी, यहाँ से कर दी है मैंने। बस अभी ये सामान खाली करना रह गया है मुझे। चाय बनने के लिए रख दी है मैंने, चाय बन जाएगी तो फिर चाय पी लेंगे। माही भी कह रही है क्योंकि रस खाएगी वो, तो चाय के साथ खाएगी, तो उसे भी मैं चाय रस दे दूँगी। चाय तो रख के आ गई हूँ मैं, चाय का पानी वगैरह मैं रख के आ गई हूँ। और उससे पहले मैं अपनी खाली पेट की दवाई खा लेती हूँ। ये पहले मैं खाली पेट की दवाई दूसरी खाती थी, अब डॉक्टर ने मेरी चेंज कर दी है सारी दवाई, डॉक्टर ने मेरी चेंज कर दी हैं। अब 3 दवाई खाती थी पहले, अब 4 खाती हूँ। अब पहले बीपी की मैं रात में खाती थी, लेकिन अब दिन में कर दी है। और साथ साथ में मेरी ये होम्योपैथिक की दवाई भी चल रही है। मतलब इन दवाइयों के बाद मैं 15-20 मिनट बाद होम्योपैथिक की दवाई लेती हूँ। पहले मैं खाली पेट की दवाई खा लेती हूँ, इतने में चाय बनेगी 5-10 मिनट में, तो दवाई खा लेती हूँ खाली पेट की मैं। यहाँ सुबह नाश्ते में मैं बच्चों के लिए सूजी का चीला बना रही थी, तो बैटर मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था। तो ये मैंने मट्ठे में घोला था, सूजी घोल ली थी और थोड़ा सा बेसन घोल लिया था और 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था। जब रेस्ट कर लिया था बैटर ने, तो उसके बाद मैं चीले बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे चीले बना लिए थे। इस बैटर में ना अगर सब्जियाँ काट के डालो तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, लेकिन मेरे बच्चे ना सब्जियाँ निकाल के अलग कर देते हैं, इस वजह से मैं सब्जियाँ नहीं डालती हूँ इस बैटर में। कूड़ा लेने आए थे भैया, तो मैंने कूड़ा दे दिया है भैया को, और गैस के मतलब गेट के पास बाल्टी रख के चले गए। गेट के पास बाल्टी अच्छी नहीं लगती है कूड़े की, कहते हैं गेट के पास बाल्टी नहीं रखनी चाहिए कूड़े की, तो मैंने वहाँ से हटा दी है। और देखिए जैक्सन किस तरह से सुस्त है, क्योंकि ना कल ये अपने काम पे चले गए हैं, होली पर आए थे तो 1-1.5 हफ्ता रुके थे, तो कल अपने काम पे चले गए हैं। अब और उनके जाने के बाद देखिए जब से जैक्सन इस तरह से ही सुस्त है। 12-1 बजे चले गए थे यहाँ से, दिल्ली से इनकी ट्रेन थी, 5 बजे की ट्रेन थी। और जाने से पहले मैंने इनसे अपना राशन वासन जो था वह सब भरवा लिया था। अब की बार मैंने चावल का 1 कट्टा लिया है, और यहाँ पे मैंने सिलेंडर को भी 1 एक्स्ट्रा मंगवा लिया था। और बाकी सामान मेरा ये है सामान राशन का, इसमें दालें वगैरह हैं, बाकी और सामान सब है इसमें। और जब से गए हैं ये, तो हमारा मन तो नहीं लग रहा, साथ में जैक्सन का भी नहीं लग रहा। इस तरह से बिल्कुल ऐसे लेटा है, काफ़ी मतलब उदास है ये। बिल्कुल घर अब तो खाली खाली सा हो गया है, पूरा सूना सूना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में से मतलब है ही नहीं, घर में कोई, पूरा खाली हो गया है। और दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने दूध ले लिया था। अपने के लिए चाय बनाऊंगी, ये तो ताज़ा दूध है, इसकी नहीं बनाऊंगी, जो कल का दूध है इसकी बनाऊंगी। सुबह उठते ही मैंने कपड़ों को मशीन में डाल दिया था और चला दिया था। बस 1-2 बार और मशीन को घुमाऊंगी और इसके बाद फिर मैं ड्रायर कर दूंगी कपड़ों को।
मैंने ड्रायर करने के लिए लगा दिया था। इधर कपड़े धुल रहे हैं और इधर ये ड्रायर हो रहे हैं कपड़े इस तरह से। अभी ये 2-3 चादर और हैं धोने के लिए। यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़े धो लिए थे और जो चादर वगैरह थी सबको धो लिया था और उसके बाद मैंने रस्सी में फैला दिया था। मेरी कम से कम 2 रस्सियाँ भर गई थी और एक जो रस्सी थी उसको मैंने चादर में फैला दिया था। बच्चे ताहरी कह रहे हैं बनाने के लिए, तो मैं ताहरी बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रख लिया है और आलू काट लिया है और टमाटरों को भी मैंने कुछ पीस लिया है और कुछ काट लिए हैं और यहाँ पे साफ़ पानी ले लिया और कुकर को चढ़ा के रख लिया। इसमें मैंने तेल डाल दिया। अब मैं ताहरी छोंक लेती हूँ। मैंने अपने इसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं जो मुझे मसाले डालने थे। हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल दिया है। अब इनको मैं चला लूँगी अच्छी तरह से। मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से भून गया था तो इसमें मैंने आलू डाल दिया क्योंकि मसाले ने तेल छोड़ दिया था। अब थोड़ी देर इनको मसाले में भूनूंगी आलू को और फिर चावल डाल के ढक दूँगी। मैंने चावल भी डाल दिया अब इसमें। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुकर में सीटी लगा दूँगी ढक्कन से। मैंने कुकर में अपने हिसाब से पानी डाल लिया था जितना मुझे ज़रूरत थी और 2 सीटियां लगा ली थी और कुकर को मैंने बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद सारी सीटी जब निकल गई थी तो फिर मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया था और इस तरह से मेरी ताहरी बन के तैयार हो गई थी। तो मेरा कुछ दिनों से ना मसालेदार और मिर्ची वाला खाना खाने का मन कर रहा था, तो मैंने आज अपने तरीके से मतलब खूब थोड़ा सा मिर्ची तेज़ करके ताहरी बनाई थी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए शाम की पूजा कर ली है सिया ने। सारे भगवान जी मतलब आरती होती है, संध्या आरती होती है शाम की, तो संध्या आरती कर ली थी और तुलसी पूजा भी कर ली थी। और यहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी ने आज रेड कलर की ड्रेस पहनी है तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे सिया ने दिया जला दिया था, इनके आगे रख दिया था, स्लैब में रख दिया था। और पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोगों ने भोग लगा लिया था। और इस तरफ हमारे लक्ष्मी गणेश जी और राम दरबार है। यहाँ पर ना मैंने ना भगवान जी के लिए गुल्लक खरीदी है स्टील के। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने एक स्टील की गुल्लक खरीद ली है और एक ये डोल ख़रीदा है मैंने। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं ना, जल वल चढ़ाने जाते हैं या कुछ लेके जाते हैं तो इसको मैंने ले लिया है। मतलब जल ले जाओ इसमें तो आसानी रहती है। और ये 3 डोंगे लिए हैं। ये तो मैंने अपने घर के यूज़ के लिए लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। जैसे कि खाना वाना थोड़ा बहुत जैसे बच जाता है तो अपना इसमें डाल लो और रख लो। इस तरह से ये डोंगे मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और इसमें हम खाना सर्व करके भी दे सकते हैं। और ये हैं बाकी। आज मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने आलूओं को उबाल लिया है और कुछ आलू के पराठे भी बनाऊंगी। तो मैंने ज़्यादा से ही आलू उबाल लिए हैं और यहाँ पे एक बैंगन रखा था उसको भी मैंने सेक लिया है। और यहाँ पे आटा भी मैंने मल के रख लिया है। लगभग मेरा खाना तैयार है, बस अब भरता बनाना रह गया है। मैंने बैंगन का और आलू को मिक्स करके भरता बना लिया था। बहुत सिंपल तरह से मैंने भरता बना लिया था और रोटियां सेक दी थी। तो मैं यहाँ पर भोग लगवा रही हूँ। सिया आ जाएगी तो भोग लगा देगी और उसके बाद भोग लगने के बाद फिर हम सब खा लेंगे। तो हमारा रात का खाना सिर्फ आज यही